सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज हमारे साथ फराज हैं। फराज काफ़ी मीडिया यहाँ कवर करते हैं और अमेरिकन मीडिया पर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। फराज, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया समय बुलाने का। फराज, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने भी अमेरिकन मीडिया देखा, मैंने भी अमेरिकन मीडिया को काफ़ी कवर किया और ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुझे कहीं एक जगह भी पाकिस्तान की तज़लील होते हुए, पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचते हुए, पाकिस्तान के बारे में बुरा कहते हुए मैंने नहीं सुना अमेरिकन मीडिया में। आप क्या कहते हैं? जी, जी। आसिम भाई बहुत शुक्रिया समय पहले तो देखें अब ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी थी कि अमेरिकन मीडिया के अंदर जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयानिया नहीं था। कोई ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द थे या पाकिस्तान में दहशतगर्द वहाँ पर गए। ये बड़ी हैरानगी की बात थी तो पाकिस्तान की जो मीडिया मैनेजमेंट थी ये उसकी काफ़ी जीत जिसकी मुबारकबाद के मुस्तहक है पाकिस्तानी। जो हमारी डिप्लोमेसी थी, हमारी जो फ़ॉरेन रिलेशन की जो हमारी विक्ट्री है, आप यकीन करें कि अब से तकरीबन 3-4 साल पहले जिस वक़्त जो है अमेरिका ने विथड्रॉ किया था अफ़गानिस्तान से, उस वक़्त पाकिस्तान में बड़ी उँगलियाँ उठ रही थी कि ये तालिबान को इंस्टॉल करने वाले पाकिस्तानी हैं, आईएसआई ने इंस्टॉल किया है, ये हमारी जो फ़ौज ने विथड्रॉ किया उसमें जो तालिबान मज़बूत हुए, ये सब का सब जो है ना ये पाकिस्तान का किया जा रहा है। और बड़ी तनकीद होती थी पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर आप अमेरिकन मीडिया को अगर आप क्लोज़ली वॉच कर रहे हो या अमेरिकन अवाम को कहीं वॉच कर रहे हो, कहीं पर भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुज़ाहिरा नहीं हुआ। कहीं पर भी जो है आप अगर इंडियन डायस्पोरा ने करने की कोशिश भी की तो बहुत ही चंद नंबर थे इसके अंदर कहीं पर भी कोई लोकल जो दूसरे जो अमेरिकन्स हैं चाहे वो गोरे हों और मुख्तलिफ रेसेस में ताल्लुक होता है वो कोई भी नहीं था। और ये बड़ी हैरानगी की बात है जो एंकर्स भी जो अमेरिकन मीडिया पे बैठे हुए थे वो इस चीज़ को बहुत डिस्कस कर रहे थे लेकिन किसी ने पाकिस्तान के ऊपर उस तरह से उँगली नहीं उठाई या तनकीद का निशाना नहीं बनाया। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। हुकूमत जो है इसकी मुबारकबाद को मुस्तहक है। अच्छा, मैंने देखा कि कुछ टॉक शोज़ थे जिसमें इंडियन जो एंकर्स हैं उनको भी बुलाया गया और पाकिस्तानी एंकर्स को भी बुलाया गया और एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखने में आया। लेकिन इंडियंस उसमें बरखा जो थी, वो तो बिल्कुल ही मतलब मैंने उनको अभी देखा था वो जब क्रिकेट के मैच में शायद आई थीं, तो मुझे ये हैरत होती है कि आप इतने बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हैं और वो इतना सफ़ेद झूठ कैसे बोल लेते हैं? और उसके बाद जब इस दफ़ा मैंने देखा कि जो पाकिस्तान से एंकर मुख्तलिफ दुनिया के टीवी शोज़ पर आए, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, मतलब ऐसे ज़बरदस्त जवाबात दिए, जिसका उनके पास कोई भी तोड़ नहीं था। इंडिया के जर्नलिस्टों को पहली दफ़ा हमने यूँ कह लें कि जनाज़ा निकलते देखा। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया के अंदर इंडियन के मीडिया पर पाबंदियाँ लग गई हैं, बाकायदा फ़ेक मीडिया के हैशटैग चले और ये लाखों में चले हैं। तो उस पे क्या कहेंगे? जी, आसिम भाई इसके अंदर जो इंडिया का भी जो मीडिया में जो ढंग के जो लोग हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हो आप जैसे करण थापड़ के शो के अंदर आज क्रिस्टीन फेयर वहाँ पर आई हुई थी और उससे पहले जो है परवीन सोहानी साहब गालिबन मैं सही नाम ले रहा हूँ इंडिया के बहुत बड़े सियासतदान भी रहे हैं और वो सहाफ़ी भी रहे हैं। उ उन्होंने भी तनकीद की। इंडिया के मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। जिस वक़्त उन्होंने ये कहा कि जी हम लाहौर में दाखिल हो चुके हैं, कराची पोर्ट पे हमला हो गया है, कराची में हम दाखिल हो गए हैं, हम इस्लामाबाद, पिंडी में हम दाखिल हो चुके हैं, जीएचक्यू खत्म हो गया। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ वो दे रहे थे और जिस तरह की गुफ्तगू वो फरमा रहे थे कि फलाने का सर चाहिए, इस तरह की बातें। तो इससे जो क्रेडिबिलिटी है ना इंडियन मीडिया की, देखिए इंडिया हमेशा अपने आप को ये एडवर्टाइज़ करता था कि हम सब में ज़्यादा टॉलरेंट सोसाइटी हैं, हम जो है हम क्रेडिबल सोसाइटी हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारे यहाँ जमहूरियत है। यहाँ पर जो फेक न्यूज़ का जो बाज़ार गर्म हुआ और उसके अंदर जो वॉर मॉन्गरिंग हुई, उससे इंडिया की आवाम को भटकाया गया और दुनिया ने भी देखा कि इंडिया का जो मीडिया जो जो रिपोर्ट कर रहा है, ये तो फेक न्यूज़ खुल के यानी कि फेक न्यूज़ जो है अपने मीडिया पे ये लोग ब्रेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की क्रेडिबिलिटी को बहुत धचका पड़ा है और इंडिया के जो समझदार जो लोग हैं और इंडिया में आप इस बात ज़हन में रखें, इंडिया में बहुत काबिल लोग मौजूद हैं, इंडिया के अंदर बहुत काबिल सहाफ़ी मौजूद हैं, बहुत अच्छे टॉलरेंट किस्म के क्रिटिकल थिंकर्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो लोगों के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि हमने जो एक इंडिया का तासुर बनाया था पिछले 75 सालों में, वो पिछले 10 से 15 सालों में उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय होता हुआ देखा और ये जो जंग हुई है इसके अंदर
वो उसकी कहते हैं ना अपनी मेराज पे पहुंच गया, इतनी आपने झूठी खबरें फैलाई और आपकी फिर क्रेडिबिलिटी आपने लूज कर दी। यही वजह है कि आप देखें ना कि जो अमेरिकन मीडिया है वो इंडिया कोई भी दावा करता है, उनका डीजी आईएसपीआर ये कोई भी इंडियन मीडिया का दावा होता है, कोई वेस्टर्न मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया उस पर यकीन ही नहीं करता। अगर सही भी बिल्कुल। खबर होगी उस पर भी यकीन नहीं करते वो। अच्छा और ये यही बताएं। क्रिस्टीन फेयर साहबा ने बताई करण थापड़ के शो में, कल की बात है। जी, जी। अच्छा, ये बताएं कि अमेरिका के वजीर खारजा ने जो बयान दिया और उसके बाद आपको लगता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो मुफ़ाहमत की तरफ जाएंगे या कुछ इस्तेहकाम आएगा? क्योंकि हमें खबरों से तो पता चल रहा है कि जी 18 तारीख तक जो है ये सीज़ फायर है। उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। क्या कहेंगे इस पे? आसिम भाई इसको मैं थोड़ा-सा आपको ज़रा और मज़ीद खोल के इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें इंडिया की क्या उम्मीद थी? इंडिया की उम्मीद ये थी कि जेडी वेंस साहब वहाँ विज़िट कर रहे थे, मोदी साहब उनके बच्चों को जो है लॉलीपॉप वगैरह खिला रहे थे, गोदों में बिठा रहे थे। तो वो उनको चॉकलेट्स बाँट रहे थे, तो उनका उन्होंने ये समझा हुआ था कि जेडी वेंस हमारे साथ है, तो अमेरिका में अब ट्रम्प आ गया, ट्रम्प हमारा बहुत पक्का दोस्त है, तो हम ये जब हमला करेंगे तो अमेरिका हमारा साथ देगा। ये इंडिया और मोदी साहब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि ऐसा कतई नहीं हुआ। इसके अंदर आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अमेरिका का जो ना मीडिया उनके साथ, ना अमेरिका की हुकूमत उनके साथ, ना ट्रम्प साहब उनके साथ, किसी ने भी जो इंडिया का जो नैरेटिव था कि जी पाकिस्तान से ये दहशतगर्द आए थे, इस नैरेटिव को किसी ने नहीं खरीदा अमेरिका के अंदर। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई कि उनको ट्रम्प साहब ने सरप्राइज़ कर दिया और ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। वैसे बाय द वे मैं ये बात बताऊँ, मैं भी ये समझ रहा था कि अमेरिका की जो हुकूमत है वो मोदी साहब का साथ देगी, वो जो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियाँ बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी भी यहाँ पर पीटीआई बहुत अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ लॉबी कर रही है, कभी रिचर्ड गंडेल के थ्रू, कभी किसी के थ्रू। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक फ़िज़ा तो बनी हुई थी ना यहाँ पर पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो पीटीआई के जो पाकिस्तानी उनके हवाले से। लेकिन तो मैंने कहा ये तो फ़िज़ा बनी हुई है, तो मोदी साहब तो इसी बात को कहेंगे कि जी ये तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये इन दहशतगर्दों को हार्बर कर रही है, तो ये चीज़ मज़ीद इंडोर्स होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका बिल्कुल ऑपोज़िट हुआ, तो ये पाकिस्तान की जो खारजा उंगुर पे जिसने जो जो लोग काम कर रहे हैं या मीडिया मैनेजमेंट पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये वाक़ई में वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। अच्छा, हमने देखा कि जैसे ही आईएसपीआर की जो फाइनल इस जंग के बाद जो है जो ब्रीफिंग थी और बहुत सारे सवालात भी उसमें पूछे गए, उसके जो जवाबात दिए गए वो बड़े मुँह तोड़ जवाब थे और वो विद एविडेंस है। और उसको पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों ने खबरों में, अखबारों में बाकायदा फ्रंट पेज पे जो है वो खबरें छपी। जो मोदी साहब हैं, वहाँ पर बैठ के जो वो क्वेश्चन आंसर जो उनकी पार्लियामेंट में हो रहा है, जब उन्होंने तकरीर की तो वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे वो खुद हँस पड़े कि ये क्या मोदी साहब तकरीर कर रहे हैं कि वो आए और उन्होंने ये कर दिया। तो पूरी की पूरी इंडिया जो है इस वक़्त 2 हिस्सों में तक़सीम हुआ है। एक मोदी पे हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है और दूसरी तरफ से जो एक ज़बरदस्त किस्म का वो था कि जी पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, पाकिस्तान को ये कर दो, पाकिस्तान को वो कर दो। वो वाला तबका एकदम ठंड होके ख़ामोश बैठा हुआ है। और फिर थोड़ा-सा ये भी जो मीम्स बनी हैं, जो अब तक बन रही हैं, तो उससे मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया पे भी झटका लगा है उनको, रियल फाइट में भी झटका लगा है उनको और साइबर जो अटैक्स हुए हैं, उनको भी पाकिस्तान ने जो है उनको बता दिया है कि हम साइबर में भी तुमसे आगे। क्या कहेंगे? जी, इसके अंदर तो पहले तो चीन का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। चीन खड़ा हुआ और हमें उन ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुर्की खड़ा हुआ, अज़रबैजान खड़ा हुआ, काफ़ी हद तक बांग्लादेश खड़ा हुआ। तो ये देखें आसिम भाई इसको ज़रा थोड़ा-सा पीछे जाके अगर आप देखें इस चीज़ को, इंडिया क्या सोच रहा था? आप चले जाएँ अब से डेढ़ या 2 हफ्ते पहले। इंडिया ये सोच रहा था जो हमारे यहाँ लोग ये बता रहे थे कि ये पाकिस्तान की जो अवाम है वो फ़ौज के खिलाफ हुई हुई है। इस वक़्त आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है कि जो हुकूमत बैठी हुई है पाकिस्तान में, ये निहायत ही गैर मकबूल हुकूमत है और ये इनकी कोई अवाम में इनकी जड़ें नहीं है, फ़ौज की अवाम में जड़ें नहीं है। ये भारतीय मीडिया इस चीज़ को वॉच कर रहा था, यानी कि मोदी साहब भी इस चीज़ को वॉच कर रहे थे। तो उनको कहीं से ये तासुर मिला कि सोशल मीडिया पे भी हमसे नहीं लड़ सकते, बयानियाँ नहीं बना सकते। ये जो है पाकिस्तान की अवाम डिस्कनेक्ट हुई हुई है, तो उन्होंने इस मौके को देखा और समझा कि भाई चाहिए हमारे लिए बेहतर है और उनको कहीं से ये तासुर भी मिल गया कि जेडी वेंस और जो अमेरिका में जो इस वक़्त क़यादत है डोनाल्ड ट्रम्प साहब की, ये भी जो है हमारे साथ खड़े होंगे और हमारी बात को ही एंडोर्स करेंगे और पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठेंगी।
इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, उन्होंने बिल्कुल अंडरमाइन किया और सोशल मीडिया पे भी उनकी शिकस्त हुई, खारजा अमूर पे भी उनकी शिकस्त हुई। उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया था कि चाइना इतना खुलकर सामने आ जाएगा, तुर्की खुल के सामने आ जाएगा, अज़रबैजान खुल के सामने आ जाएगा और हमारा जो सब में बड़ा दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस, वो हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़े होंगे, बल्कि वो एकदम से न्यूट्रल हो जाएंगे। और आज जो ट्रंप साहब ने एक बयान दिया, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं गुजरा, उन्होंने टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं, जी, बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसके सीईओ को कहा है कि आप इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगाएं, आप इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट ना करें, यानी कि उनको कह रहा है कि आप चाइना में ही करें। तो और वो भी इतने क्रूशल मौके के ऊपर है कि जिस वक्त मोदी साहब को मदद की, तसल्ली की जरूरत है, ट्रंप साहब ये बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझ ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिले हैं। पाकिस्तान में भी आवाम जो है अपनी फौज के साथ जाके मिल गई। पाकिस्तान में पीटीआई ने या उनकी पार्टी ने जो किया सोशल मीडिया पे वो किया, लेकिन उनकी भी बहुत सारे लोग पलटे हैं। लेकिन उनका जो सोशल मीडिया वो तो यकीनी तौर पर जंग के दौरान भी आपने अलीमा खान साहिबा और सारे बयान देखे कि वो अच्छा, पाकिस्तान ये तो देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं ना, उनको तो हमारे वो पाकिस्तान वाले उनसे खुद ही निपट लेंगे। यहाँ पर जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं सज्जाद बरकी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जनाब हमने पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला किया हमारी सोशल मीडिया की टीम ने। जबकि आपको पता है वाशिंगटन में जो इनके डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने एक इबारत लिखी थी जैसे ही जंग शुरू हुई है कि हमें तो तुम इस्लामाबाद में मारते थे, अब तुम उनको मारते हुए तुम्हारी जान निकल रही है। फिर उसके बाद जो है आपने देखा कि शहबाज गिल और दूसरे जितने भी लोग थे, बहुत सारे जो इनके बड़े-बड़े जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आके पाकिस्तान की फ़ौज की तज़लील करना शुरू कर दी। तो ये जो मुझे हैरत होती है कि अब इतना बड़ी चीज़ हो गई। पीटीआई को मैं समझता हूँ कि अब बैन नहीं कर देना चाहिए कि आपने उस वक़्त जिस वक़्त पाकिस्तान पे एक दूसरा मुल्क अटैक कर रहा था और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ताकतवर था, उस वक़्त आपने पाकिस्तान के पीठ में छुरा घोंपा और पाकिस्तान के खिलाफ बात की। क्या कहेंगे? आसिफ भाई, मैं तो इसको और थोड़ा-सा इसको आप इसको वसी करें तो देखें, पीटीआई ने अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की भी साजिश की। इमरान खान साहब ने खुद भी उनको खत लिखा, फिर पीटीआई ने और ये सज्जाद बुर्की साहब समेत इन लोगों ने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में धरना दिया कि पाकिस्तान को कर्जा ना मिले। अगर पाकिस्तान का कर्जा रुक जाता, नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, तो हम आज ये जंग नहीं जीत सकते थे। इन लोगों को बताना ज़रूरी है। जिस वक़्त ये हिंदुस्तान में हमला किया और अगर पाकिस्तान हार जाता और वाक़ई पाकिस्तान नुकसान होता, तो इन्होंने इस वक़्त ऐसा बयानिया बनाना था कि आसिम मुनीर रिज़ाइन करो, शहबाज शरीफ रिज़ाइन करो, और इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू आपके सामने है कि उन्होंने कहा था कि ये मिली-भगत है, ये पाकिस्तान को हरवाएँगे, पाकिस्तान को ज़लील कराएँगे, ये मोदी से मिले हुए हैं। ये सारी बातें कोई मैंने आपने नहीं की हैं, ये सारी बातें अलीमा खान साहिबा ने की है। इसी तरह से जो पीटीआई की जो सोशल मीडिया थी, उन्होंने कह दिया था कि जंग तो ये जीत ही नहीं सकता। इंडिया ने हमला किया, पीटीआई के अपने अकाउंट से ये बात शेयर हुई कि ये जंग जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अंदर हैं और वही कौम को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इमरान खान के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती, क्योंकि जंग हार रहे हैं हम लोग, हार चुके हैं हम लोग, ये हारी हुई जंग है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो इनके अपने सोशल मीडिया के लोगों ने किया। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात, मैं 2 बड़ी-बड़ी बातें आपको करता चलूँ। पहली बात ये कि जिस वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि जब 21 अप्रैल को हमला हुआ, उसके बाद पता था कि हिंदुस्तान किसी भी वक़्त भारत हमला कर देगा। उसके बावजूद यही सज्जाद बुर्की या इनके जितने भी लोग हैं, पाक पैक जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जो तंजीम बना के रखी हुई है, पीटीआई के जो डॉक्टर्स हैं, ये लोग रिचर्ड गरनेल से मिल रहे थे, ये लोग जाके जो विल्सन से मिल रहे थे, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट जिसको कांग्रेस ने पास कराने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो पास हो जाए, तो उसमें है क्या कि पाकिस्तान की जो के ऊपर सैंक्शन लगे, पाकिस्तान की जो दिफाई मिलिट्री क़यादत है, आसिम मुनीर साहब हो गए, आपके जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उनके ऊपर, और आईएसआई के चीफ हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लग जाएँ, उनके अरेस्ट वारंट जो है ना इश्यू हो जाएँ। ये उस वक़्त जिस वक़्त जंग मुसल्लत हुई थी आपके ऊपर, ये लोग ये लॉबी कर रहे थे, इनके स्क्रीनशॉट्स हैं और इनके कांग्रेसमैन से मिलने वाले स्क्रीनशॉट हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये शेयर कर रहे थे कि आसिम मुनीर के ऊपर पाबंदी लगाएँ, उसके ऊपर उसके वारंट, गिरफ्तारी के वारंट निकलवाएँ। तो ये दौरान जंग ये कर रहे थे, जिसमें ये नाकाम हुए। और इनको अब एक बात सोचनी चाहिए, एक पीटीआई के लिए एक बात है जो उनको सोचनी चाहिए कि जो इन्होंने बयानिया बनाया हुआ, जिसके अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे भी लोग इसमें शामिल हो गए थे, कुछ नादान के लोग जो कहते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरह की नादानी की बात करते हैं कि ट्रंप जीतेगा, वो एक फोन कॉल करेगा और इमरान खान को आपको जबरदस्ती प्रेशर में आके छोड़ना पड़ जाएगा, और आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगी, आपकी इमदाद बंद हो जाएगी, आपका कर्जा बंद हो जाएगा, और ट्रंप से हमारी बात हो गई, साड़ी गल हो गई है ट्रंप नाल। ये बातें हो रही थी ना, आपने सुनी बिल्कुल,
लोगों ने ये बातें की, टीवी पे बैठ के की। उनको ये सोचना चाहिए कि भारत जैसा मुल्क जिसकी इतनी बड़ी मईशत है, दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत वो बनने जा रहा है अब से कुछ कुछ सालों के बाद, जिसकी जो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है वो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। उनकी जो डायस्पोरा है जो इंडियन अमेरिकन की, वो पाकिस्तानी डायस्पोरा से कुछ नहीं 7-8 गुना ज़्यादा है और ज़्यादा अमीर, ज़्यादा रिच है, ज़्यादा वेल्दी है वो। जी, जब वो ट्रम्प को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सके या अमेरिका की हुकूमत के को पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी मिलिट्री क़यादत के खिलाफ नहीं कर सके, तो ये चंद दिन पहले बने हुए नए-नए मिलियनेयर या चंद दिन पहले नए-नए आपके पास पैसे आ गए हैं, चंद पैसे अगर आपने बना लिए तो आप पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आप बयानिया बनाएँगे, आप पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ अमेरिका को कर देंगे, आप डोनाल्ड ट्रम्प से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगवा देंगे, आप आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा देंगे, आप जो है अमेरिका से प्रेशर डलवा के वहाँ पर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवा देंगे। आप तो नए-नए दौलती हैं, आप नो दौलती हैं आप। आप नए दौलतियों वाली हरकतें कर रहे हैं, जब इंडियन डायस्पोरा ये काम नहीं कर सकी, तो आपने क्या उखाड़ लेना है? बिल्कुल। आप क्या कर ये रहे एक धोखा था जो बेचारे इंडिया को मिल गया, वो समझ रहे थे पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। हैं? नाज़रीन आज तक के लिए बस पाकिस्तान इतना ही, का लेकिन आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सुरख़रू हुआ है दुनिया में और हमने खुद यहाँ देखा है अमेरिका में, हर किसी को पाकिस्तान के बारे में तारीफ़ करते हुए और इंडिया के बारे में वो जिस तरह से बात कर रहे थे, वो हमने आपको कुछ बातों का ज़िक्र भी किया। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि वो मुसलसल नफ़रत फैला रहे हैं। एक छोटा-सा चीज़ कि जब मैंने सोर्स लेने की कोशिश की और कुछ हमारे दूसरे जर्नलिस्ट थे टीवी चैनल्स के, कि जब पीटीआई वालों के साथ सोर्स तो उन्होंने मना कर दिया। वो मतलब आप वो बात भी करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो मुबारकबादी दे दें पाकिस्तान को। उनको ये सब चीज़ें लग रहा है इनके खिलाफ हो गया है, वो बुरा मना रहे हैं। और तो आसिम भाई, जी, ये बात ध्यान में रखें कि उनको खिलाफ किया गया है। ये जो पीटीआई के यूट्यूबर्स और पीटीआई का अलीमा खान और इन लोगों के जो बयानिया थे, उन उसकी वजह से ये जो सिद्दीक जान और दीगर लोग, मैं तो नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, पता नहीं चले कि नहीं चले। इन लोगों ने जो लोगों की यहाँ पर ज़हन-साज़ी की है कि उनको वहाँ पर फेक न्यूज़ उनके दिमागों में डाल-डाल के उनको मुल्क दुश्मन बना दिया है। वो मैं तो समझता हूँ कि उनको आज सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो जिस वक़्त पाकिस्तान का कर्ज़ा मिला पाकिस्तान को, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, उस वक़्त भी ये लोग मातम कर रहे थे। आज अगर पाकिस्तान जीता है तो इमरान खान, इनके लिए इमरान खान पाकिस्तान से बढ़ के हो चुका है। इनको उस ज़हनियत से निकलना होगा। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, इस फ़तह के बाद पाकिस्तान का जो रुतबा है और इस वक़्त की जो मौजूदा क़यादत है, चाहे वो नून लीग की क़यादत हो या आसिम मुनीर साहब की क़यादत हो, इनका ये अब वो क़यादत नहीं रही। ये अब बहुत मकबूल हो चुकी है और अब कंपनी यही चलनी है। इनका अरब ममालिक के दरमियान भी अगर आप देखें, इनका रवैया बदल गया, अरब ममालिक का रवैया हमसे बदल गया पाकिस्तान से। इस वक़्त दुनिया के सामने पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान एक कैपेबल मुल्क है। पाकिस्तान अपना दिफ़ा भी कर सकता है और पाकिस्तान कैन डू वंडर्स। तो इसके साथ बाद जो है ना, पाकिस्तान पे लोगों का, अमेरिका का भी कॉन्फिडेंस। और देखें ट्रम्प साहब की तो ये ज़हनियत है, वो तो पुतिन को भी पसंद करते हैं। उनको जो है पावरफुल मैन पसंद होता है। जब जी, अगर इमरान खान ने, मैं एक और बात आखिरी में करता चलूँ, अगर इमरान खान ने 2019 में जिस वक़्त पुलवामा के बाद हमला हुआ था, उस वक़्त अगर बहादुरी दिखाई होती, उस वक़्त अगर इन्होंने 12-13 घंटों के अंदर अभिनंदन को वापस ना किया होता, जिसकी वजह से मोदी ने अगला इलेक्शन जीत लिया, बयानिया बनाकर कि मैंने इमरान खान के सर पे मैं इतना सवार हो गया था उसके असाब के ऊपर, उसको मैंने ज़हनी तौर पे इतना शिकस्त दे दी थी कि उसको उसने डर के मारे चंद घंटों में जो है अभिनंदन को वापस कर दिया, फिर वो बयानिया बना के इलेक्शन जीत गया। अगर उनको ज़ोरदार किस्म का जवाब, आज जैसा जवाब अगर 2019 में पीटीआई की हुकूमत और बाजवा ने दिया होता, तो इंडिया की आज हिम्मत नहीं होती। इस वक़्त जो उन्होंने इसके अभी पहलगाम के वाक़या बिल्कुल से। सही कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन जाते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट, पाकिस्तान की अवाम को सैल्यूट, जिस तरीके से उन्होंने अपनी आर्मी के साथ यकजहत होके पूरी दुनिया में ने देखा कि सब एक ही पेज पे थे, सब एक ही तरह से दुश्मन मुल्क से जो है फाइट कर रहे थे। तो ये और अब मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जो है, जिस मुसीबत से गुज़र रहा था, अब उन सब चीज़ों से निकल के वाक़ई अपने ट्रैक पे जो है आ गया है और इंशाअल्लाह कामयाबियाँ जो हैं, उसकी मुकद्दर बनेंगी। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।